हेलो एवरीवन। तो हम ये लास्ट क्लास में चैप्टर कर रहे थे ट्रायंगल्स। मैंने लास्ट वीडियो में पोस्ट किया था जब, तो हम कंप्लीट कर चुके थे कहाँ तक, 6.3 एक्सरसाइज तक, है ना। सो लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग। नाउ वी आर हैविंग थ्योरम 6.6। ठीक है, अब हमारे पास ये जो थ्योरम है 6.6, अब इस थ्योरम में है क्या बेसिकली। देखो, सबसे पहले थ्योरम की डेफिनेशन पे ध्यान दो। This is the definition. The ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. ठीक है, मैं एक बार इस थ्योरम को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गई थ्योरम, यहाँ पे तुम रीड कर सकते हो इधर से। देखो, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे, मैं तो कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक तुम इसको कंसिडर कर सकते हो, जिसके 90% चांसेज होते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो सबसे पहले इसका गिवन पार्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। देखो, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, तो अगर मैं दो सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो एक ट्राइंगल मैंने ये ड्रॉ किया, एक ट्राइंगल मैंने ये ड्रॉ किया, दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो एक का नाम मैं रख देता हूँ ए बी सी, एक ट्राइंगल का नाम रख देता हूँ पी क्यू आर। ठीक है, और जब हम गिवन पार्ट लिखेंगे तो गिवन पार्ट में हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, वो दिया हुआ है। ठीक है, टू प्रूव, अब क्या प्रूव करना है इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये कह रहा है, देखो रेशियो, रेशियो की बात बोली है उसने कि ट्राइंगल्स का जो एरिया है दोनों का, वो कितना आएगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्केयर्स के रेशियो में। मतलब अगर मैं यहाँ से ए बी का स्केयर लेता हूँ अपॉन पी क्यू का स्केयर आएगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्केयर्स मीन्स ए बी लिया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू, फिर बी सी लेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर, तो इक्वल बी सी स्केयर अपॉन क्यू आर का होल स्केयर भी लिख सकते हो, इस तरह से भी बात सेम ही है। उसके बाद ए सी अपॉन पी आर का होल स्केयर। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। अब देखो, प्रूफ करने से के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो उससे हमें बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम करेंगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। सी, मैंने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ दूसरे वाले ट्राइंगल में। अब तुम कहोगे सर इससे क्या फ़ायदा होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से। देखो भाई, एरिया की बात हुई है, तो एरिया जब तक हमारे पास बेस और हाइट ना हो तब तक एरिया कैसे निकालेंगे। देखो बेस हो गया, अब हाइट मैंने ड्रॉ कर ली, है ना, तो अब हम निकाल सकते हैं ना एरिया। तो कंस्ट्रक्शन में तुम क्या लिखोगे, इन कंस्ट्रक्शन यू विल राइट, क्या लिखना है, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर ओवर बी सी एंड पी एम परपेंडिकुलर ओवर, कंस्ट्रक्ट ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। ठीक है, ये करना है कंस्ट्रक्शन में। ए सी को परपेंडिकुलर किया किसके ऊपर, ए डी को परपेंडिकुलर किया बी सी के ऊपर, पी एम को किया क्यू आर के ऊपर। अब करते हैं प्रूफ। देखो अब हमारे पास गिवन है, टू प्रूव है, कंस्ट्रक्शन है, सब कुछ है। अब हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। देखो अब हम यहीं से शुरू करेंगे, जो हमें प्रूव करना है ना। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से पता है, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है फर्स्ट वाले का, बी सी, और हाइट क्या है, ए डी। देखो ना यहाँ पे बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है ए डी। दूसरे वाले का देखो, हाफ इंटू बेस क्या है उसका क्यू आर, और उसकी हाइट क्या है पी एम। ठीक है, दिस हाफ कैंसल आउट, बच गया क्या, ये बचा बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एम, ये बच गया हमारे पास। तो हम इसको ले देंगे फर्स्ट इक्वेशन।
देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल, बी सी इंटू ए डी, क्यू आर इंटू पी एम। उसके बाद देखो हमारे पास अभी ना देखो हमें बी सी का स्केयर मिल जाए किसी तरह से, क्योंकि बी सी और क्यू आर का स्केयर चाहिए। हमारे पास बी सी इंटू ए डी है, तो अगर हम ए डी और बी सी को इक्वल कर दें तो ये हो सकता है। तो कैसे करेंगे, देखो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, सिमिलर हैं, इट इज़ गिवन, ये गिवन है। तो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आएगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल आएगा ए सी अपॉन पी आर। क्या हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल लिख सकते हैं हम, ठीक है, बाय सी पी एस टी। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सी पी एस टी प्रॉपर्टी से उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज में इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो एक और चीज़ देखो, अगर एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के भी तो इक्वल है। एंगल बी और क्यू, क्या एंगल बी और क्यू इक्वल हैं, ये भी हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग सी पी एस टी, लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करूँगा, ये वाला और ये वाला, ये दो ट्राइंगल मैं सिमिलर प्रूव करूँगा, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, मैं एक बार यहाँ पे देखो शेड कर देता हूँ ताकि दिख जाएगा। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो मैंने सेम कलर किया है, इनको मैं सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ। कैसे, देखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, देखो ट्राइंगल ए बी डी लिया, ट्राइंगल पी क्यू एम लिया जी, ये दो कलर्ड ट्राइंगल तुम देख सकते हो। इस वाले का एंगल बी और इसका एंगल क्यू इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। कैसे इक्वल है, देखो ना भाई हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है सी पी एस टी से, ठीक है। तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव, हम ऊपर कर चुके हैं इसको, साइड में देख सकते हो तुम, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 और ये एंगल 2, क्या ये दोनों इक्वल हैं, यस, एंगल 1 और 2 भी तो इक्वल हैं, ईच 90। तो देयरफॉर, तो अब देखो ये हो गया है ना, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी। अब तुम कहोगे कि सर इसको सिमिलर करने से क्या फ़ायदा हुआ, ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर करने से फ़ायदा क्या हुआ है। देखो फ़ायदा ये हुआ है, जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू, देखो इस वाले से ए बी लिया, इससे पी क्यू लिया, और यहाँ से इक्वल टू, यहाँ से मैं ए डी ले रहा हूँ, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम बाई यूजिंग सी पी एस टी। और इसको बना देता हूँ मैं, देखो एक और इक्वेशन हमने ली थी यहाँ पे सी पी एस टी वाली, इसको सेकंड ले लेते हैं, जहाँ हमने ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए सी पी आर तीनों इक्वल दिखाए थे, और इसको ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब तुम ना ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू, देखो ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्केयर। अब तुम ये कहोगे सर बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्केयर आया कैसे है ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर। देखो इस ए डी अपॉन पी एम पे ध्यान दो, यहाँ पे ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। ध्यान रखो ए डी अपॉन पी एम किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। देख लो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, ये सेकंड इक्वेशन में देखो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, और ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम। तो भाई ए डी अपॉन पी एम की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी इंटू बी सी स्केयर, क्यू आर इंटू क्यू आर स्केयर। तो देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर ये इक्वल आ जाएगा किसके, ए बी, सिमिलरली करके कर देंगे हम, सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है।
जैसे हमने बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बनाया है वैसे ही हम ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बना सकते थे। हम बी सी अपॉन क्यू आर का तो बना ही चुके हैं, ऊपर देख लो, और इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। तो ये थ्योरम है हमारे पास, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज भी करेंगे हम आगे, जब अभी 6.4 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो हम उसमें यूज भी करेंगे इसको। ध्यान से इसको देखो थ्योरम को कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो ये थी थ्योरम 6.6, एक बार ध्यान से पॉज करके देख सकते हो तुम। आगे चलते हैं, देखो चलो एक्सरसाइज आ गई 6.4, एक्सरसाइज 6.4, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 6.4 में लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, ठीक है। देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ रब। अब हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.4, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ दोनों सिमिलर हैं, तो मैं पहली चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ। गिवन पार्ट लिख के लिख सकते हो इसको, गिवन है ये, ठीक है। उसके बाद एरियाज, दोनों के एरिया देखो, ए बी सी का एरिया 64, डी ई एफ का एरिया 121। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक है 64, एक है 121, और ई एफ दे रखा है 15.4, तो बी सी बताओ कितना आएगा। ई एफ दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बी सी, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है बी सी। अच्छा अब सिंपल सी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल द स्क्वायर एरिया द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। अभी जस्ट पहले ही मैंने थ्योरम सोल्व कराई है, तो उसी थ्योरम पे अगर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर। बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी, क्या, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू the square of ratio of their corresponding sides। देखो एक थ्योरम का तुम्हारे लिए दिमाग में होना, उसका कम्प्लीटली याद होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो उसको कम्प्लीटली याद रखो, उसको समझो कि कैसे क्या हो रहे हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है 64, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ कितना है 121, बी सी हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं बी सी स्क्वायर ऐसे ही लिखूँगा। ई एफ कितना है 15.4, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 15.4 मल्टीप्लाई बाई 15.4। क्यों लिया दो बार, क्योंकि भाई स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऊपर देखो थोड़ा, 64 अपॉन 121 मल्टीप्लाई 15.4 मल्टीप्लाई 15.4 अपॉन सी, मैं यहाँ पे ना डेसिमल हटा के 10 और इक्वल में बचेगा बी सी स्क्वायर। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, क्या ये 11 से होगा, यस 11 जा, और ये हो जाएगा 11 1 जा 11 4 जा, फिर 11 1 जा 11 4 जा। तो देखो बी सी स्क्वायर जो हमारे पास बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर मैं 64 के फैक्टर करूँ तो 8 इंटू 8, 14 इंटू 14 अपॉन 10 इंटू 10। तो देखो अब अगर मुझे सिर्फ बी सी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इनमें से एक एक पेयर में से बाहर निकाल लूँगा। अच्छे से तुम लोगों को स्क्वायर रूट करना आता है। 18 इंटू 4 अपॉन 10, एंड 18 इंटू 4 कितना हुआ 126 अपॉन 10, तो ये कितना आ गया 12.6 सेंटीमीटर,
ये आ गया BC। BC कितना आया 12.6 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड आउट कर दिया जो हमें चाहिए था। देखो हमें BC फाइंड आउट करना था, हमने बहुत ईजिली फाइंड आउट किया। एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो पूछो। अब आगे देखते हैं, चलो सेकंड में क्या है। डायगनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट। अगर कॉपी कर लेते हैं हम क्वेश्चन को आगे, ताकि हम वहीं से पढ़ेंगे इसको साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसको, हाँ देखो, डायगनल ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इफ़ AB इज इक्वल टू 2CD। ठीक है, तो पहले तो एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं भाई। ठीक है, तो ट्रेपीजियम, ये हो गया हमारा एक ट्रेपीजियम। ठीक है, अब इसका नाम रख देते हैं ABCD। हमेशा ना सीक्वेंस में नाम रखना, ऐसे नहीं करना है AB और इधर C ले लिया इधर D, सीक्वेंस में। AB एंड CD आर पैरेलल, देख सकते हो। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इसके डायगनल्स ड्रॉ करते हैं। देखो डायगनल्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डायगनल्स है। ठीक है, एक BD और एक AC एंड दे आर इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे, इस O पॉइंट पे। ठीक है, इफ़ AB इज इक्वल टू 2CD, देखो गिवन पार्ट में डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AB जो है वो इक्वल है 2CD के, ये भी लिख सकते हो। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। ये कह रहे हैं AOB, ये वाला जो ट्राइंगल है, देखो कौन से ट्राइंगल का मैं बताता हूँ, ये वाला, ये AOB ट्राइंगल है। और COD कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला। ये कह रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसका टू प्रूफ पार्ट लिख देता हूँ। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD। मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले देखो भाई हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कर देंगे सिमिलर प्रूफ। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, दोनों ट्राइंगल AOB COD। ठीक है, अब इसमें देखो AOB में ये एंगल 1 और COD में ये एंगल 2, क्या ये इक्वल हैं? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हाँ ये इक्वल हैं। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, फिर से वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर हो गए ना ट्राइंगल AOB सिमिलर हो गया ट्राइंगल COD बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया से हो गया। अब इससे देखो हमें क्या मिला, जब दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं, है ना, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD विल बी इक्वल टू क्या, AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा थ्योरम 6.6 अभी पढ़ाई थी मैंने, वो पूरी थ्योरम तुम लोगों को लिखना है यहाँ पे तुम्हें ये नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखना क्या होता है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर है ना। देखो AB जो है वो CD के डबल है, तो अगर मैं यहाँ पे AB की जगह 2CD लिखता हूँ, 2CD का स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, 2CD का स्क्वायर होगा कितना, 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, CD स्क्वायर कैंसिल, 4 अपॉन क्या बचा 1, तो रेशियो कितना आया 4:1। दैट मीन्स ये हमारा आंसर आ गया 4:1। तो इस तरह से तुम लोग इसको सोल्व कर सकते हो। 4:1 ये आंसर आया कौन से क्वेश्चन का, सेकंड का। ठीक है, पॉज करके वीडियो को अच्छे से देखो।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, मतलब कुल मिला के ना एक तरह से ट्रेपीजियम दिया हुआ है ये। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले फिगर थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ जो हमें दी हुई है। ये फिगर क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो हम उसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये फिगर है ए, देखता हूँ बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, और बीच में कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है ओ। अब ये क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। देख लो ए बी सी और डी बी सी दोनों सेम बेस बी सी पे हैं, बी सी सेम बेस है। इफ़ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, शो दैट एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। देखो हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। क्या यही है? ए ओ अपॉन डी ओ, बिल्कुल सही है। अब देखो भाई, एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ डी बी सी ए ओ अपॉन डी ओ कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो चेक कर लो, ये ए बी सी देखो कहाँ पे है, ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल है। मैं उसको शेड कर देता हूँ, एक कलर में दिख जाएगा। ये है ए बी सी। डी बी सी कौन सा ट्राइंगल है? ये है डी बी सी, पिंक वाला। अब ये कह रहा है कि ए बी सी और डी बी सी का रेशियो जो है ए ओ अपॉन डी ओ में लेके आना है, ए ओ अपॉन डी ओ में। तो कैसे आएगा? देखो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ये परपेंडिकुलर, देखो मैंने क्या किया, ये ई एफ ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एफ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अब तुम कहोगे सर इससे क्या फ़ायदा है, ए ई परपेंडिकुलर बी सी? भाई जब तक हाइट ना हो ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करें हम? ये प्रॉब्लम है ना। तो देखो अब प्रूफ करते हैं। अब ध्यान से ना, ट्राइंगल का एरिया देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊं, हाफ इंटू बेस, देखो इसका बेस क्या है, बी सी, और हाइट क्या है, ए ई, बी सी ए ई अपॉन हाफ इंटू डी बी सी में बेस देखो बी सी फिर से, और हाइट क्या है, डी एफ। देख लो बी सी ये बेस, डी एफ हाइट, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल आ गया ए ई अपॉन डी एफ के। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ए ई अपॉन डी एफ आ गया। फर्स्ट इक्वेशन ले लिया मैंने, दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी ही लिया है क्योंकि वही चाहिए था। लेकिन अभी आया है ए ई अपॉन डी एफ, लेकिन हमें ए ओ अपॉन डी ओ चाहिए। तो ए ई अपॉन डी एफ को ए ओ अपॉन डी ओ कैसे लेके आएँ? उसके लिए हम करेंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर। कौन से दो? इन ट्राइंगल ए ओ ई एंड ट्राइंगल डी ओ ई एफ, डी ओ एफ। देखो एक ट्राइंगल लिया ए ओ ई, दूसरा ट्राइंगल लिया डी ओ एफ। अब कैसे सिमिलर होगा? देखो एंगल वन, कौन से वाला? देखो ये वाला एंगल वन, और ये एंगल टू इक्वल हैं, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ईच 90। फिर एंगल थ्री इक्वल है एंगल फोर के, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल,
एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयर फोर ट्राइंगल ए ओ ई सिमिलर आएगा ट्राइंगल डी ओ एफ के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो देयर फोर ए ओ अपॉन डी ओ, मैं यहाँ से देखो ए ओ, यहाँ से डी ओ इक्वल टू ए ई अपॉन डी एफ, ये बाय यूजिंग सी पी एस टी। अब तुम कहोगे इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखो ना, हो गया फ़ायदा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आ गया अपना आंसर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल आ जाएगा ए ओ अपॉन डी ओ। कैसे? देख लो ना, ए ई अपॉन डी एफ की जगह मैंने ए ओ अपॉन डी ओ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन करके। तो इस तरह से हम इस थर्ड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। हाँ, मतलब देख के थोड़ा सा ना मतलब खुद से ना करने की कोशिश करो। देखो मैं कितने भी क्वेश्चन करा दूँ, उसका ज़्यादा बेनिफिट तब होगा जब तुम खुद सोल्व करोगे। ठीक है? सो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।